नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज HTML में कैसे करते हैं और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम लिखा गया है, जहाँ पे आपको लिख रहा है प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे फादर नेम में नहीं दिखा रहा है और ईमेल में भी दिखा रहा है। देख रहे हैं, यहाँ पे ईमेल में दिखा रहा है, अर्थात यहाँ पे फर्स्ट नेम और ईमेल में जो है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का प्रयोग किया गया है, जिसका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का मतलब यही होता है कि इसमें आपको फिल करना ही करना है डाटा। जो भी जब तक आप डाटा फिल नहीं करेंगे तब तक यह सबमिट नहीं होगा। ठीक है, यानी रिक्वायर्ड है, यानी कि जो बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको फिल करना ही करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कुछ नाम लिखा, यहाँ पे भी कुछ नाम लिख देता हूँ। ठीक है, जब तक आप उस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वाले कॉलम को फिल नहीं करेंगे तब तक यह सबमिट नहीं होगा। यानी कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का कार्य यही होता है कि आपको उसको जरूरी रूप से फिल करना ही होता है। चलिए हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यह फिल नहीं होगा, सबमिट भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज देगा। देख रहे हैं क्या दे रहा है कि प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लीज़ इन दिस फील्ड। ठीक है, जैसे आप फार्म में फार्म भरते हैं जहाँ पे स्टार लगाया हुआ होता है खाने पे, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी से वो भरना होता है। जब तक आप उस स्टार वाले कॉलम को, बॉक्स को नहीं भरेंगे तब तक आपका फार्म जो है सबमिट नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पे चलिए आपको बतला देते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है और HTML में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और आपको टाइप करके दिखा देते हैं कि यह कैसे जो है वर्क कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं फादर नेम में मैंने नहीं लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डाटा को फिल कर लेते हैं और नीचे ईमेल में भी जो है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का प्रयोग हुआ है, अर्थात उसमें आपको फिल करना ही करना है। ठीक है, चलिए इसमें भी कुछ डाटा को फिल कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि जो फर्स्ट नेम था ऊपर वाले में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का प्रयोग किया गया है। तो जब तक आप उसमें डाटा नहीं भरेंगे तब तक ये सबमिट नहीं होगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है। चलिए हम सबमिट करते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे सबमिट करेंगे वो सबमिट नहीं होगा, वहाँ पर भी भरने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो इसी को मैं आपको जो है HTML में बना के दिखाऊंगा कि इसको कैसे तैयार करते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप होगा, इस वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बतलाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप तीनों बॉक्स में भर देंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का प्रयोग कैसे करते हैं HTML में। ठीक है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी होता है, ये जो है फार्म में बहुत ज़रूरी टैग होता है। तो चलिए हम शुरुआत में जो है HTML लिखते हैं, उसके बाद बॉडी टैग लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि HTML के बाद जो है बॉडी टैग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बॉडी टैग एक ऐसा कंटेंट टैग होता है जिसमें जो भी आप कंटेंट लिखते हैं, जो भी टैग लगाते हैं, वही टैग जो है वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो बॉडी टैग के बाद हम फार्म टैग लगाते हैं। फार्म टैग का काम होता है जितने भी इनपुट टैग है सबको कंटेनर टैग की तरह कार्य करता है। ठीक है, फार्म टैग का यही कार्य है कि सबको जोड़ के रखता है। चलिए फार्म टैग के बाद हम जो है अगला स्टेप है आपका इस फर्स्ट नेम का, जो देख रहे हैं इसी को हम बनाएंगे। तो फर्स्ट नेम का वैसे ही टेक्स्ट को आपको लिख देना है। ठीक है, फर्स्ट नेम में वैसे ही टेक्स्ट को आपको लिख देना है फर्स्ट नेम। उसके बाद कॉलन लगा देंगे। कॉलन लगाने के बाद आगे देख रहे हैं एक बॉक्स है, इस बॉक्स को बनाने के लिए आपको इनपुट टाइप लिखना है। इनपुट टाइप इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद डबल कोटेशन, उसके बाद टेक्स्ट लिख देना है आपको। ठीक है, उसके बाद डबल कोटेशन बंद करके लॉक कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम यानी पहला जो है रो का टैग हमारा तैयार हो चुका है। देख रहे हैं फर्स्ट नेम मैंने वहाँ पे लिखा है, उसको वैसे ही लिख देना है। उसके बाद इस बॉक्स को बनाने के लिए आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसी को ही कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि नीचे वाला भी सेम है। देख रहे हैं फादर नेम, तो उसी को हम कॉपी करेंगे Ctrl+C और नीचे ले जाके पेस्ट कर देंगे Ctrl+V। ठीक है, तो Ctrl+V इसका शॉर्टकट है। चलिए अब हम इसमें कुछ बदलाव कर देते हैं। जैसे इसमें फादर नेम है तो यहाँ फर्स्ट नेम का स्थान पे फादर नेम कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे फादर नेम लिख देते हैं। यहाँ पे फादर नेम हो गया और फादर नेम के बाद हमारा बॉक्स भी तैयार हो चुका है। अगला स्टेप है ईमेल का। यहाँ पे देख सकते हैं अगला स्टेप ईमेल का है। चलिए ईमेल को भी तैयार करते हैं। तो ईमेल को तैयार करने के लिए उस जो टेक्स्ट लिखा गया उसको एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं जैसा कि लिखा गया है। ठीक है, तो ईमेल लिख देंगे वैसे ही। और ईमेल लिखने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा इस ईमेल वाले अगले वाले बॉक्स को बनाना है। ठीक है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं ईमेल टेक्स्ट तैयार हो चुका है। ईमेल के बाद हमारा अगला स्टेप होगा
इस बॉक्स को बनाने के लिए, तो बॉक्स को बनाने के लिए हम एक टैग यूज करेंगे, उसका नाम है इनपुट टैग। देखिए फार्म में अधिकतर जो टैग यूज हो रहा है वो सब इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप मैक्सिमम यूज होगा, क्योंकि इससे डाटा को कलेक्ट किया जाता है, जो भी आप डाटा फिल करते हैं उससे डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो टैग प्रयोग हो रहा है इनपुट टाइप, उसके बाद इक्वल डबल कोटेशन, उसके बाद ईमेल लिखेंगे। जैसे ही आप ईमेल लिखेंगे यह ईमेल का बॉक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप ईमेल लिखेंगे ईमेल का बॉक्स तैयार हो जाएगा। अगर ईमेल है तो ईमेल, और किसी का नाम लिख रहे हैं तो टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे टैग प्रयोग होता है, उसका वैल्यू उसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो ईमेल हो गया। अब मिलने के बाद अगला स्टेप है हमारा सबमिट नाउ, देख रहे हैं। तो सबमिट का हम बटन बनाएंगे, चलिए आपको दिखाते हैं सबमिट का बटन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप, उसके बाद इक्वल डबल कोटेशन, यहाँ पे सबमिट। जब हम यहाँ पे जो सबमिट लिखते हैं ये सिर्फ बटन को निर्माण करता है, ये जो है सिर्फ बटन को निर्माण करता है। यदि उसके बीच की जो लिखावट अगर बदलना चाहते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जो बीच की जो बटन है उसमें जो लिखा हुआ है उसको अगर बदलना चाहते हैं तो यहाँ वैल्यू के रूप में लिखेंगे। जो यहाँ पर वैल्यू जो एट्रीब्यूट आप लगाएंगे, ये जो वैल्यू है क्या है, यह एट्रीब्यूट है। वैल्यू जो है यह एट्रीब्यूट है। ये काम क्या करता है, बीच में देख रहे हैं इसको अगर हम टेक्स्ट को नाम चेंज करना चाहें, यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है, सबमिट, सबमिट लिखा गया है, सबमिट नाउ। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सबमिट नाउ। जो भी आप लिखेंगे वहाँ उस बॉक्स में पर शो करने लगेगा, दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनपुट टाइप में सबमिट है और यहाँ वैल्यू में सबमिट नाउ, क्योंकि इस जो नाम जो है ना टेक्स्ट का, इसको चेंज किया गया है यहाँ पे। तो वैल्यू में हम सबमिट नाउ प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा सबमिट जो है बटन ये भी तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सभी ओपन टैग को क्लोज टैग से बंद करेंगे। तो चलिए सभी ओपन टैग को क्लोज टैग से बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी जैसे ओपन टैग है, फॉर्म है, बॉडी है, HTML, तो इसको क्रमानुसार उसको क्लोज टैग से बंद कर देंगे, ठीक है। हमने HTML का बेसिक जो है टैग बहुत से बताया है, उसको जाके हमारे चैनल से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो भी है ओपन टैग है, यहाँ सभी को हमने क्लोज टैग से बंद कर दिया है, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप है रिक्वायर्ड को लगाना, ठीक है, कि हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट कहाँ आप जो भी आप जहाँ पर भी लगाना चाहें वहाँ पे लगा सकते हैं। फर्स्ट नेम, फादर नेम, ईमेल, जहाँ पर भी लगाना चाहें। तो चलिए हम फर्स्ट नेम में आपको लगा के दिखाएंगे, फादर नेम में भी लगा के दिखाएंगे, जहाँ पे आप चाहें वहीं पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम BR टैग का यूज करें। BR टैग का काम होता है उस पैराग्राफ लाइन को तोड़कर नीचे वाले लाइन में लगाना, ठीक है। यदि आप इसमें BR टैग नहीं यूज करेंगे तो सभी एक ही रो में दिखाने लगेगा, सभी एक ही लाइन में। तो उस लाइन को ब्रेक करके निचली लाइन को में जो है दर्शाने के लिए BR टैग का यूज किया जाता है, ठीक है। उस पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। अगर BR टैग नहीं यूज करेंगे तो सभी जो टैग है एक ही लाइन में दिखेगा, जैसे फर्स्ट नेम, फादर नेम, ये सब एक ही लाइन में दिखने लगेगा, ठीक है। तो उसी लिए हमने BR टैग को यूज करना होता है, ठीक है। आपको जो है फॉर्म बनाते समय BR टैग का यूज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए हमारा BR टैग यूज हो चुका है। अब हमारा अगला स्टेप है, देख रहे हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाया गया। जहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाया होगा वहाँ पे ऐसे काले रंग का एक इंस्ट्रक्शन आएगा, जहाँ पे लिखेगा प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, यानी अर्थात आपको मालूम चल जाएगा कि वहाँ पे जो है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल के स्थान पर और फर्स्ट नेम के स्थान पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाया गया है, ठीक है। तो हम चलिए आपको और जगह पे लगा के इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाते हैं कि जैसे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का और कहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ईमेल पे चलिए एक लगा देते हैं, क्योंकि ईमेल पे ज़रूरी होता है रिक्वायर्ड, क्योंकि जो भी आप फार्म भरते हैं वहाँ पे ईमेल पे बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फार्म में आपको स्टार लगा के दिखाता है ना, तो इस वैसे ठीक इसी में भी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है कि आपको उसको फिल करना ही करना है। जब तक आप फिल नहीं करेंगे वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ईमेल में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को लगाया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ईमेल में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को लगा दिया है। चलिए अब अगला हम फादर में लगा के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ फादर नेम है, मैं उसी में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को लगा के दिखाता हूँ, अर्थात मैंने ईमेल में और फादर में दोनों में लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ईमेल में लग चुका है। अगला स्टेप हम रिक्वायर्ड में यहाँ पे लगाएंगे फादर नेम में, ठीक है। तो इस टेक्स्ट का आगे स्पेस प्रेस करेंगे स्पेस में, और यहीं पे आपको रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा देना है। और लगाने के बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश प्रयोग करके, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश प्रयोग करना है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट में, ठीक है, और टैग से बंद कर देना है, ठीक है। तो हमने देख लिया, आपने देख लिया कि फादर में और ईमेल में जो है हमने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज कर दिया है। चलिए अब तो इसको सेव करते हैं, आपको दिखाते हैं कि वेब पेज में कैसा इसका वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसे सेव करते हैं। यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, फाइल नेम जो भी आप नाम देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं।
तो अपने जो है कंटेंट से रिलेटेड नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट और लास्ट में लगा देते हैं .html, ठीक है। लास्ट में लगा देते हैं .html और इसका लोकेशन हम डेस्कटॉप रखते हैं सेव करने के लिए, ठीक है। तो चलिए सेव पर क्लिक कर देते हैं और इसे कट कर देते हैं क्योंकि ये पहले वाला है, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारा डेस्कटॉप पे कहाँ पे सेव हुआ है, ठीक है, फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा गया है। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा वेब ब्राउज़र में कैसा दिख रहा है, मैंने जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है फर्स्ट नेम, फादर नेम, ईमेल, यहाँ पे देख रहे हैं तीनों चारों जो भी है। यहाँ पर जहाँ पे आप रिक्वायर्ड लगाएं वहाँ पे देख रहे हैं काले रंग का इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो मैंने 2 पे लगाया है, फादर पे और ईमेल पे लगाया, ठीक है। तो इस तरह से जो है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का प्रयोग होता है। जैसे आप यहाँ पे भर लिए फर्स्ट नेम में और जैसे सबमिट करेंगे वो सबमिट नहीं होगा क्योंकि दोनों में लगाया गया ईमेल। तो वहाँ पे ज़रूरी है, एक तरह से स्टार है, एक तरह से मैंडेटरी है, आप उसको फिल करना ही करना है। जब तक आप फिल नहीं करेंगे वो डाटा जो है सबमिट होगा ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फिल करना है। तो चलिए हम फादर नेम में फिल कर लेते हैं और जैसे ही करते हैं फिर भी नहीं हो रहा क्योंकि हमारा ईमेल में भी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाया गया है। आप जहाँ जहाँ लगाएंगे उस डाटा, उस वाले बॉक्स को आपको फिल करना होगा। जब तक आप फिल नहीं करेंगे वो सबमिट नहीं होगा। जैसे ही आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वाले बॉक्स में अपने डाटा को फिल कर दिया और जैसे फिल करेंगे वो जो है सबमिट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने एक ईमेल का फॉर्मेट लिख लेते हैं और ईमेल का फॉर्मेट भी आपको सही लिखना है, ये नहीं कि कुछ भी आप लिख देंगे। जब तक आप उसकी फॉर्मेट को सही नहीं लिखेंगे तब तक सबमिट भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ईमेल का फॉर्मेट सही रूप से लिख दिया और सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट नाउ पर क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से आपको जो है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम कोड को सामने रख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रहा कोड जहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का प्रयोग जो है एक फार्म में बहुत इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, क्योंकि यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टैग है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। यदि कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और बहुत से HTML का टैग जो है हमारे जो वीडियो हैं चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।